बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी फ्रेंड्स, कैसे हैं? ठीक हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इसकमस के जनरेटर का एक फ़ॉल्ट आया हमारे सामने, उसको डिस्कस करेंगे। ये 4 सिलेंडर कमस का जनरेटर है। इसमें ये प्रॉब्लम आई है कि इसका जो मोबिल है उसमें डीज़ल मिक्स हो गया है। तो उसको हमने ट्रेस करते करते हम इसके फ़ॉल्ट तक पहुँचे हैं। तो हमने सोचा वो आपके साथ शेयर किया जाए ताकि इस तरह की प्रॉब्लम कभी आपके साथ आए। तो ये देखें, ये डीज़ल है। इस पंप के अंदर जितना मोबिल है उसमें काफ़ी मकदार में जो है वो इसमें डीज़ल मिक्स हो चुका है। तो ये 4 सिलेंडर जनरेटर है, आपके सामने है। तो इसका जो डीज़ल लिफ्टी पंप है, इसका जो डीज़ल लिफ्टी पंप है उसमें प्रॉब्लम आई है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसको हमने ट्रेस आउट कर लिया है, इसका सारा जो चीज़ें हमने चेक कर ली है। तो अभी हम आपको जस्ट उसका जो मसला है वो आपको दिखाएंगे और उसके बाद उसको जब हम क्लियर करेंगे तो वो चीज़ भी आपके सामने रखेंगे। तो ये डीज़ल लिफ्टी पंप है इसका, यहाँ से हमने खोला है। यहाँ से 10 की चाबी से इसके ये 3 नट लगे होते हैं स्टड्स के आगे। ये देखें ये ड्रॉप्स डीज़ल के अंदर आ रहे हैं। यहाँ नहीं आना चाहिए डीज़ल, ये इधर मोबिल होता है, इस तरफ मोबिल होता है इंजन के। तो इस तरफ जो है डीज़ल नहीं आना चाहिए। डीज़ल जस्ट इसमें इन आउट होना चाहिए। ये डीज़ल को जो है डीज़ल लिफ्टी पंप है, तो इसको डीज़ल ही जो वो उसको प्रेशर देना चाहिए उसको उसके फ्लो में। और उसके अलावा ये एक इसकी सील लीक है। यहाँ पे शट ऑफ कॉइल लगती है, तो इसकी सील हमने ऊपर से खोली है। तो फिटिंग इसकी, तो इसके अंदर सील बिल्कुल ही नहीं थी, ख़त्म हो चुकी है। तो वो भी आपको दिखाते हैं। ये हमने इसको खोल लिया है। तो इसके आगे ये वाला जो है पीस ये होता है। तो इसमें आप रिंग भी रख सकते हैं, सील भी होती है और रिंग भी रख सकते हैं। जब सील लगाएंगे उसके बाद ये आपने आगे ये इसके वाशर है ये आपने लगाना होती है। उसके बाद ये वाली जो गोट है ये लगा के, फिर उसके आगे ये फिटिंग की जो पतरी है ये लगा के आगे इसके नट जो है वो टाइट हो जाता है। तो इस तरह ये फिक्स हो जाती है अपनी जगह पे। तो इसकी ये सील ख़राब हो चुकी है। तो हम इसकी सील देखेंगे, अगर मिल गई तो सील इसमें डालेंगे, अदरवाइज़ आप इसमें रिंग भी डाल सकते हैं। ये वाला नट है, ये नट आपने इसके आगे फ्रंट पे लगाना होता है। इसके आगे जो है वो लॉक पिन भी होती है, वो आप लॉक पिन भी उसके बाद इसमें आगे लगा सकते हैं। तो ये लॉक पिन है, लॉक पिन भी आप इसके सामने लगा सकते हैं। ये इतना मुश्किल काम नहीं होता है। ये वाली अगर सीलें लीक हैं तो ये आप खुद से भी डाल सकते हैं, ये इतना मसला नहीं होता है इसका। इसके लिए कोई लैबोरेटरी वाले की स्पेशल ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अब ये डीज़ल लिफ्टी पंप है, इसका कोई हल करेंगे, इसको हम रिप्लेस करेंगे। तो देखते हैं, इसको रिप्लेस करेंगे और उसके बाद जो है वो देखेंगे इंशाल्लाह जो हमारा मसला हल हो जाएगा। तो इसमें जो है वो काफ़ी मकदार में जो डीज़ल है वो इंजन के सामने जा चुका है। तो अभी हम देखते हैं इसको करके। तो ये देखें, ये अभी हमने इसका फ्यूल पंप चेंज कर दिया है। नया फ्यूल पंप इसी मॉडल का नहीं मिला था हमें। हमने इसका जो काबली जो यूज़ में पंप इसको लगा के, तो ये हमने ये पंप ठीक है, ये पंप हम चेक कर चुके हैं। इसमें जो डीज़ल है वो ऑयल वाली तरफ नहीं जा रहा। और इस वाली जगह पर भी हमें इसकी जो है वो सील नहीं मिल रही थी। तो ये हम एक रिंग ले आए हैं, इसमें मैंने रिंग बैठा दी है। ये रिंग इसी हिसाब से लिया कि अंदर वाली उसका जो साइज़ है वो शाफ्ट पर पूरा आ गया और बाहर वाला जो साइज़ है वो बाहर वाली साइड पर वो फिक्स होकर रिंग अंदर लग गया। तो ये देखिए, ये बिल्कुल भी उसने किल्ली को जो है शाफ्ट जो है इसको पकड़ लिया है। तो अब ये बेहतरीन काम करेगा। यहाँ पर इतना प्रेशर नहीं होता ऑयल का, यहाँ पर जस्ट हल्का-सा ऑयल का छट्टा होता है। तो ये आप इसमें जो है वो रिंग भी डाल सकते हैं। रिंग भी आता है इसमें, सील भी आती है। इसमें सील थी, सील हमें मिली नहीं, तो हमने यहाँ पर रिंग डाल दिया। तो अब हम शटफ की फिटिंग को प्रॉपर करके टाइट कर देंगे, तो ये हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। उसके बाद हम इसको स्टार्ट करेंगे।
तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम।